अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच आप लोगों को मेरे रिएक्शन के साथ मेरे जो डेली व्लॉग्स हैं वो भी पसंद आ रहे हैं। एक मेरे पास कमेंट आया था मेरी कल वाली वीडियो के नीचे कि आपने भी व्लॉगिंग शुरू कर दी है। तो यहाँ पर मैं सिर्फ इतनी बात करूँगी कि क्या ये हक सिर्फ बड़े बड़े व्लॉगर्स को है? क्या वही व्लॉगिंग कर सकते हैं? क्या हम छोटे जो रिएक्शंस वाले हैं या छोटे मिडिल क्लास लोग हैं उन्हें व्लॉगिंग करने का कोई हक नहीं है? पैसा अर्न करने का सिर्फ ठेका इन तमाम व्लॉगर्स ने लिया हुआ है। और मेरी आप लोग देख सकते हैं कि एक सिंपल सी सादी सी लाइफ है और कुछ ऐसे लोग हैं जो मेरे डेली व्लॉग्स भी पसंद करते हैं, देखते हैं, तो उनका भी शुक्रिया अदा करूँगी। और आप लोगों से भी एक रिक्वेस्ट करूँगी कि रिएक्शन की तरह मुझे आप लोग डेली व्लॉग में भी सपोर्ट करें, क्योंकि कहते हैं ना कि एक सपोर्ट से आप जो है ना एक एक ईंट बनाते बनाते आप इमारत तामीर करते हो। तो छोटी छोटी आप लोग मेरे लिए ईंटें हो और उसके बाद मेरी एक इमारत तामीर होगी, यानी मैं भी एक व्लॉगर बन सकूँगी। जो भी गलतियाँ हों आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अब अपना रिएक्शन शुरू करते हैं और बात करते हैं बिलाल भैया की वीडियो के हवाले से। क्या बिलाल भैया की जो मदर हैं वो हमें नाराज़ नज़र आ रही थी, जबकि समीना की जो मदर हैं वो बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रही थी। ऐसी क्या वजह है? क्या आयशा ने जो आग लगाई है क्या उसी की जलन में सारे हसद कर रहे हैं, जलन कर रहे हैं, वही ये सब कुछ करवा रही है? क्या इन्हीं का जो कान में घोला हुआ जहर है, आंटी के यानी अपनी मदर के कानों में जो घोला हुआ जहर है वही इस वक्त नज़र आ रहा था आंटी के चेहरे पे? ये मैं नहीं बल्कि कुछ सब्सक्राइबर यहाँ पे बात कर रहे थे। आज तो मेरा भी दिल किया अनफा को देखने के बाद कि मैं एक प्यार भरा मैसेज करूँ, दुआ दूँ, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो समझते हैं कि रिएक्शन वाले सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी ही फैला सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। जो चीज़ आपको अच्छी लगे, आप बेशक रिएक्शन वाले हो या कोई भी हो, तो हमें उसकी तारीफ़ करनी पड़ती है। खैर उस चीज़ को छोड़े, लेकिन आज वाली वीडियो पे बात करेंगे जहाँ पे मैंने ये चीज़ फील नहीं की, लेकिन कुछ सब्सक्राइबर ने आके ये कमेंट किए और कहा कि इस मतलब आंटी जी जो हैं वो नाराज़ नज़र आ रही हैं बिलाल के साथ, कुछ होता है ना रूट सी पेश हो रही हैं। और किसी ने तो यहाँ तक कमेंट किया कि अपनी बेटी इनकी ड्रीम हाउस बनाए तो उस पर हंसी खुशी ये मुबारकबाद देती हैं। अल्फाज थोड़े उनके सख्त थे कमेंट जिन्होंने किया था, लेकिन मैं उस अल्फाजों को इस्तेमाल नहीं करूँगी क्योंकि मैं बहुत एहतराम करती हूँ। जितनी भी माएँ होती हैं, बड़ी होती हैं, उनकी रिस्पेक्ट की जाती है। और बिलाल की जो मदर हैं वो वाकई बहुत नाइस लेडी हैं, तो उनके बारे में थोड़ा सा सख्त वर्ड इस्तेमाल किए गए थे और कहा गया था कि अपनी बेटी ड्रीम हाउस बनाए तो उनको खुले दिल से मुबारकबाद दी जाती है, वहाँ हंसी मुस्कुराहट होती है। लेकिन बेटा अगर अब्रॉड जा रहा है तो यहाँ पे क्यों इतना मुंह बनाया जा रहा है? ये गलत बात है, मुझे ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। दुख अपनी जगह होता है, एक फीलिंग होती है, जाहिर सी बात है। अपने जिगर का टुकड़ा, अपनी औलाद अपनी नज़र से दूर भेजो तो तकलीफ़ तो होती है। और यहाँ जो आयशा ने इतने दिन मातम मचा के रखा घर पे, बहुत अफसोस हुआ ईद के दिनों में इन्होंने इस तरीके का बिहेव किया, एक भाई के बाहर जाने पे, एक चैनल अलग होने पे, ये सारी की सारी आग लगाई मेरे ख्याल में आयशा की है। जहाँ तक मेरी सोच कहती है कि आयशा ने बहुत ज़्यादा एक चीज़ को लेके ना फील किया है। बहुत सी जगहों पे ऐसा होता है कि जहाँ पे आप जिस भाई को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और वो भाई जब शादीशुदा हो जाता है तो वो बहन जो है ना बहुत ज़्यादा फील करती है, कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाती है और अपने इर्द गिर्द के बाकी रिश्तों को, जैसे माँ, बड़ी बहन या बड़े भाई या छोटे भाई, उन सबको उनके ख़िलाफ़ करती चली जाती है। और ये चीज़ हमें बाकायदा इनके व्लॉग में नज़र आई है, अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा नज़र आई है कि आप देख सकते हैं ना ही मोमिना के व्लॉग में, ना ही मरियम के, ना ही आमना के, किसी के भी व्लॉग में ये नज़र नहीं आए। जबकि आप देख सकते हैं अभी ईद पे भी ये घर पर मौजूद नहीं थे। बिलाल समीना बड़ी ईद भी उन्होंने अपने मेके में की, क्योंकि जब आप एक फैमिली को इग्नोर करोगे तो जाहिर सी बात है वो अपना स्टेप तो उठाएगी। और आज वाली वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि बिलाल अपनी बहनों से मिलने नहीं गया, मतलब जो अभी आमना के घर पर गया है वो उसकी एक मजबूरी थी कि उसको ये जो सारे गैजेट्स थे, सामान था व्लॉगिंग के हवाले से, वो उनको देना था। तो उसके अलावा उन्होंने आई थिंक एक और किचन विद आमना की वीडियो शूट करनी थी और इसकी वजह से वो वहाँ गए थे। उन्होंने वहाँ पे कोई वीडियो शूट नहीं की। चाहते तो अपनी बहन को साथ अपने दिखा सकते थे, उनकी फीलिंग्स, उनके एक्सप्रेशंस, उनका रिएक्शन दिखा सकते थे बाहर जाने पर, लेकिन उन्होंने नहीं दिखाया। तो इसकी क्या वजह हो सकती है?
क्या ये जो आयशा के बारे में मैंने लिखा है, क्या आयशा की जलन ने इनके घर को अलग कर दिया, जुदा कर दिया, सारे रिश्तों को एक दूसरे से जुदा कर दिया है? आयशा ने एक जो स्टोरी लगाई थी रिएक्शन वालों के बारे में, बैड कमेंट्स वालों के बारे में कि मैं जैसी हूँ मैं वैसी रहूँगी और आप लोगों के कहने पे मैं चेंज नहीं हो सकती। तो आयशा, आपके लिए मैं एक बात करना चाहूँगी कि इंसान ना खता का पुतला है। इंसान जो होता है ना, उसको झुक के चलना चाहिए। कहते हैं ना, अकड़े हुए इंसान को या अकड़े हुए दरख्तों को फल नहीं लगता। इसी तरह इंसान भी अगर अकड़ा रहे तो वो भी किरची किरची हो जाता है, टूट जाता है। और आज आपकी नाकामी आपके चेहरे पे हमें नज़र आई। ईद के दिनों में जहाँ खुशियाँ होती हैं, इंसान खुश रहता है, लेकिन आप अपनी ही आग में ये आयशा जलती रही, हसद करती रही। समीना का क्या है? समीना ने तो बाहर मुल्क से आई थी, शादी की, और उसके बाद जाहिर सी बात है समीना ने अपनी स्टोरी में ये बात कर दी थी कि बाहर जो मर्द हो या औरत हो, उसने बाहर तो जाना है, उसकी बीवी ने, उसके शौहर ने, जो भी हो, बाहर जाना है। क्या बाहर रहने वालों के रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं? क्या उनके पीछे उनके माँ बाप, बहन भाई? आयशा की जो एक मेंटालिटी है ना, उसमें हमें सिर्फ़ और सिर्फ एक हसद, एक जलन, एक आग का जो आंसर है वो नज़र आया है। वो किसी को खुश नहीं देख सकती। अगर देखा जाए तो खुश देखने वाला इंसान जो होता है वो हर हाल में खुद भी खुश रहता है और आसपास के रिश्तों को भी खुशियां ही फराहम करता है, ना कि ऐसे मुंह बनाता है जिस तरीके से इन्होंने अपना रवैया रखा हुआ है और इस तरीके से अपने बहन भाइयों को इग्नोर कर दिया है। बहन भाई को नहीं, भाई को और भाभी को इग्नोर कर दिया है। क्योंकि आप लोगों ने देखा था और मैंने भी ये चीज़ फील की थी और मैंने कॉन्फिडेंटली ये इतनी बड़ी बात बोली थी कि जो ये मीठी ईद पे, छोटी ईद उल फितर पे मुलाकात कर रहे थे, जो ये मिल रहे थे, ईदियाँ एक दूसरे को दे रहे थे, उसी वक्त मुझे इस बात का खदशा हो गया था कि ये फेक मुलाकात है। जो आयशा है ना, उनका एक चीज़ मुझे नज़र आ गई थी एक सीन में, जहाँ पे आप देख सकते हैं वापस उस ईद उल फितर वाली वीडियो पे, कि जहाँ बिलाल समीना खड़े हुए थे, ईदी में दे रहे थे, तो आयशा को ईदी दी थी और आयशा ईदी लेके वहाँ से पलटी हैं और पता नहीं कुछ मुँह ही मुँह में बोलती भी जा रही थी। मरियम ने उनको रोका था और कहा था कि आ जाओ, यहाँ खड़ी हो जाओ। यानी ये उस वक्त भी राज़ी और खुश नहीं थी, ये अपने कमरे में जा रही थी। उसके बाद क्या हुआ होगा, कैमरा कट हुआ और उसके बाद में भी मरियम ने शायद कोई बात करवाई होगी दोनों की, तो फिर आयशा जो है वो आके खड़ी हुई थी। लेकिन ये चीज़ गलत है। आयशा, आप जो इतनी बड़ी बात कर रही हैं कि मैं जैसी हूँ मैं वैसी रहूँगी, तो ये चीज़ गलत है। इंसान की तनकीद जो की जाती है उसकी इस्लाह के लिए की जाती है। आपको अपने रवैये को तब्दील करना पड़ेगा, वरना ये जो रवैया होता है ना, इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता, ये डबो देता है। मेरी बातें आपको शायद इतनी कड़वी ना लगें, क्योंकि मैं बहुत जो है अच्छे अंदाज में आपको समझाना चाह रही हूँ। एज आ बड़ी बहन समझ लें, दोस्त समझ लें, कुछ भी समझ लें, तो आपकी बेहतरी के लिए आयशा जी मैं आपको समझा रही हूँ कि सदा देखो माँ बाप भी नहीं रहते और भाई जो होते हैं हो या बहनें हो, जब वो मैरिड हो जाते हैं उसके बाद उनकी जो लाइफ होती है वो चेंज हो जाती है। पहले जैसी उनकी प्रायोरिटी नहीं रहती, उनकी जो भी प्रायोरिटी होती है वो बिल्कुल तब्दील हो जाती है। उनके लिए और जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। पहले कोई जिम्मेदारी नहीं होती, बीवी हो, बहन हो तो उसके लिए हस्बैंड की, बच्चों की। इसी तरीके से जब भाई शादीशुदा हो जाते हैं तो सेम भाई की भी यही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। तो ये बार बार कहना कि भाई चेंज हो गए, रिश्ते ऐसे हो गए, यूँ हो गया, वैसा हो गया, ऐसा हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं होता। इंसान को हर हाल में खुश और राज़ी रहना चाहिए और अपने आप को बदलना चाहिए। अगर आप नेगेटिव चल रही हैं और नेगेटिव चलते हुए आपको लोग देख रहे हैं, आपकी इस्लाह कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट कर रहे हैं, खैर कुछ ऐसे कमेंट्स होते हैं जो बेइंतहा बैड होते हैं, ऐसे कमेंट्स नहीं करने चाहिए, ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए। और आयशा जी, आपको भी इतना बोलूँगी कि आप भी थोड़ा सा अपनी भाभियों से, अपनी बड़ी बहनों से थोड़ा सा कुछ अच्छी चीज़ सीख लें जो कि आपके घर में अभी मौजूद है। और वो है कि आपकी भाभियाँ हों या बहनें हों, तरीके से कपड़े पहनती हैं, तरीके से सामने आती है। अगर देखा जाए समीना जो कि जर्मनी से आई हुई लड़की है, वो चाहे तो फुल मॉडर्न रहे, फुल आपके सामने घर पे भी और बाहर भी, आउटडोर भी आपको जीन्स में, टी शर्ट्स में और जिस तरह ट्राउज़र टी शर्ट में आप घूम रही होती हैं नज़र आए। लेकिन आप तो पाकिस्तानी हो के इतनी गंदी ड्रेसिंग करती हैं ना कि मैं कहती हूँ ख़वातीन आपको देख के शर्मिंदा हो जाए कि हम औरतें घरों में ऐसे कपड़े पहनती हैं। लेकिन हम ख़वातीन अगर घरों में ऐसे कपड़े पहनती भी हैं ना, तो कैमरे के सामने हम नहीं आती।
खैर आपको ये मोमिना और आयशा मोमिना, आमना और मरियम से ये चीज़ सीखनी चाहिए, जो अच्छी चीज़ें हों उसको भी पिक करना चाहिए। कहते हैं वैसे तो बुराइयाँ जल्दी इंसान पिक कर लेता है, लेकिन कभी कभी कुछ भले के लिए अच्छा भी सीख लेना चाहिए। मैं कुछ अच्छी बातें करती हूँ। और जहाँ तक रही आंटी की बात, तो वो मुझे कोई उनकी नाराज़गी नहीं, उदास ज़रूर वो मुझे नज़र आई कि बेटा हो या बेटी हो, जब उनकी नज़रों से दूर जा रहे उनके चेहरे पे मुझे उदासी नज़र आई और कुछ नहीं। ऐसे ही जब समीना अपनी मदर से मिलने गई हैं, तो एक माँ का दिल तो वैसे ही खुश हो जाता है जब उसकी औलाद उसकी आंखों के सामने आती है। लेकिन जब आपने देखा होगा समीना गाड़ी में बैठ के जा रही थी, तो उनकी मदर की भी आंखों में आंसू आ गए थे कि ज़ाहिर सी बात है उनकी बेटी चली जाएगी, बाहर मुल्क चली जाएगी। और अब कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आई थिंक परमानेंट तौर पे दोनों मियाँ बीवी जा रहे हैं और वहाँ जाके ये अपनी एक न्यू जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर न्यू जर्नी। अल्लाह पाक आप लोगों को कामयाब करे, मेरी तो दुआ है। मैंने आप लोगों को कमेंट भी किया था बिलाल और आयशा, आपके लिए भी मेरे लिए दिल से दुआ है कि आप अपने आप को बेहतर कर लें, और जो आप थोड़ा सा रूड हो चुकी हैं कि मैं जैसी हूँ मैं वैसी रहूँगी, तो उस चीज़ से निकल के आप एक नई लाइफ स्टार्ट करें। क्यों नहीं, आपको देखने वाले सपोर्ट करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और यहाँ पे अगर आपके ख़िलाफ़ थोड़ा सा रिएक्शन बन रहा है, तो वहाँ कल आपकी तारीफ़ों का भी रिएक्शन बनेगा। जैसे कि कभी कभी मैं मोमिना की तारीफ़ कर देती हूँ, मरियम तो वैसे ही बहुत अच्छी खातून है, आमना भी बहुत अच्छी है, लेकिन जो कुछ थोड़ा बहुत हो जाता है, नज़र आता है, तो उस पर रिएक्शन बन जाता है। खैर कैसा लगा आप लोगों को मेरा रिएक्शन? थैंक यू सो मच आप लोगों का मेरे रिएक्शन के लिए इंतज़ार करने का, मेरे रिएक्शंस को पसंद करने का। तो ये मेरा एक छोटा सा रिएक्शन था आप लोगों के लिए, और मुझे व्लॉग्स में भी आप लोग सपोर्ट करें, तो कोशिश करूँगी कोई ऐसा काम ना करूँ जिस पे हम तनकीद करते हैं कि हम खुद तनकीद का निशाना बन जाए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।